साथियों नमस्कार। बेहतरीन सर्दियों के मौसम में चाय की चुस्कियों का आनंद आप सभी ले रहे होंगे, लेकिन हम खबर ऐसी लेकर के आए हैं कि वो चाय की चुस्कियों में और भी ज्यादा मजा आने लग जाएगा। जी हां दोस्तों, जो काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा था कर्मचारी संगठनों का, पेंशन भोगी संगठनों का, अब वो अपने निर्णायक चरण पर पहुंचने वाला है। जी हां दोस्तों, कई मांगे संगठनों के माध्यम से पिछले कई महीनों में बार बार रखी गई सरकार के सामने। अभी हाल ही में वित्त मंत्री जी की तरफ से एक बैठक हुई, प्री बजट की 8वीं परामर्श बैठक, और इस बैठक में विभिन्न ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और अपने अपने सुझाव दिए। बजट पर चर्चा हुई। दोस्तों, भारतीय मजदूर संघ के जो सचिव हैं उस संगठन के पवन कुमार जी, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव उन्होंने दिया कि ईपीएस 95 के तहत जो न्यूनतम पेंशन है उसको पहले कदम के रूप में 1,000 रुपए से सीधा 5 गुना बढ़ा दी जाए, यानी 5,000 रुपए किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, उसके ऊपर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते को भी जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने आयकर छूट की भी बात रखी कि कम से कम 10 लाख रुपए की जानी चाहिए इनकम टैक्स छूट की सीमा, और साथ ही पेंशन से होने वाली आय पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, यानी पेंशन से होने वाली आय को भी कर मुक्त किया जाना चाहिए। और इसके साथ सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अब इसके ऊपर वित्त मंत्री जी का जवाब आएगा, और वो जवाब कब आएगा? जब वो अपना बजट पेश करेंगी फरवरी के महीने में। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें इस आने वाले बजट पर टिकेंगी, क्योंकि ये जो मांगे रखी गई हैं ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की तरफ से, जो कि सीधे तौर पर उनके संगठनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी भी आते हैं, भारतीय मजदूर संघ के जो श्रमिक हैं वो भी आते हैं। बहुत कुछ डेवलपमेंट इस बजट में देखने को मिलेगी, और इन मांगों के ऊपर पता चलेगा कि वित्त मंत्री जी का क्या जवाब आता है, वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। प्री बजट बैठकों का दौर दोस्तों चल रहा है, और बजट के ऊपर चर्चा भी हो रही है। अलग अलग यूनियनों से, अलग अलग विभागों से वित्त मंत्री जी सुझाव मांग रही हैं, और बाद में एक मसौदा तैयार किया जाएगा बजट का, जिसे पेश किया जाएगा फरवरी के महीने में। तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग की सौगात इस बजट में मिलने वाली है, या कोई ऐसा रास्ता साफ होने वाला है कि जिसके तहत 1 जनवरी 2026 को जो सैलरी का रिवीजन होना है उसका रास्ता साफ हो? क्या वो कोई फॉर्मूला फाइनलाइज होने वाला है? क्या ईपीएस 95 की जो मिनिमम पेंशन है उसमें 5 गुना बढ़ोतरी होगी? क्या पेंशन को टैक्स मुक्त किया जाएगा? क्या इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें कुछ बदलाव होगा? तो ये सारे जवाब हमें आने वाले बजट में मिल जाएंगे। तो फिलहाल ट्रेड यूनियनों की तरफ से जो जनप्रतिनिधियों ने बैठक में शिरकत की थी, उन्होंने अपने अपने सुझाव तो रख दिए हैं। अब बस वित्त मंत्री का क्या जवाब आता है उसका इंतजार है कि बजट में क्या निकल के आता है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग पिछले कई समय से चल रही है। 2014 में 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था, और 2014 से लेकर के अब 2025 हो गया, यानी 10 साल से ऊपर हो गया है, और 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है। उस हिसाब से 8वां वेतन आयोग ऑलरेडी देरी से चल रहा है, और इस देरी की वजह से कर्मचारी संगठनों में भारी नाराजगी भी है, और कहीं न कहीं एक निराशा भी है कि आखिरकार सरकार के अंदर चल क्या रहा है, किस फॉर्मूले के तहत सैलरी और पेंशन का रिवीजन अब आगे किया जाएगा। अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का 8वें वेतन आयोग के गठन पर इंतजार अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।